मंदिर के दरवाजे कभी मत उतारना जहाँ पे भगवान की दृष्टि दिख रही है। जितने एरिया में भगवान दिख रहा है उनके सामने कभी जूते चप्पल पहन के मत आना, उतारना भी नहीं। उतारते समय देख लेना सामने से भगवान दिख रहा है, बहुत बड़ा पाप। जूते चप्पल पहनने का पाप नहीं बता रहा हूं, लेकिन जूता चप्पल कहां उतारा? जहां भगवान की दृष्टि पड़ेगी। और भगवान के दरवाजे के सामने भूल करके कभी भी ऐसी गलती मत कर लेना, नहीं तो तुम्हारे पैरों में ऐसी कोई बीमारी होगी कि तुम्हारे पैर जूता पहनने लायक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि तुमने एक बार अपने जूते ठीक भगवान के दरवाजे उतारे थे। गुरु सामने बैठे हो, दिख रहे हो, 7 कदम पहले ही जूते उतार देना, 7 कदम पहले। मंदिर के दरवाजे के 7 कदम पहले ही जूते चप्पल उतारो, दृष्टि नहीं पड़ जाए। घर में मुनराज आ रहे हैं, ध्यान रखो कहीं जूते चप्पल का, रास्ते में जूते चप्पल तो नहीं पड़ेंगे, गुरु की दृष्टि उन जूतों चप्पलों पे तो नहीं पड़ जाएगी। एक बात, देव साध गुरु के सामने कभी भी बैठना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि महाराज की दृष्टि मेरे पैरों पर पड़ जाए, पैरों पर पड़ जाए। इस ढंग से बैठो कि महाराज की दृष्टि मेरे पंजों पर नहीं पड़ जाए, क्योंकि मेरे पंजे अपवित्र हैं। तुम्हारी दृष्टि महाराज के पैरों पर पड़ जाए, तुम्हारी दृष्टि धन्य हो जाए। साधु की दृष्टि तुम्हारे पैरों पर नहीं पड़ जाए, बैठते समय ध्यान रखना। इसलिए कुर्सियों पे जितने लोग बैठते ना, इनको मैं इसलिए कहता हूं कि देखो तुम कुर्सी पे बैठोगे, तुम्हारे पैर सामने दिखेंगे, दिखेंगे, कितने प्रयास करो, बस ये है तुम्हारे पैरों की बर्बादी। कभी भी अपने भगवान और गुरु के सामने तुम्हारे पैर बैठते समय न दिखे, उनकी तरफ कभी पैर ना हो। यहां तक मना किया वास्तु में कि सीढ़ी उतर रहे हो तो देखना सीढ़ी कदम भगवान की तरफ तो नहीं बढ़ा, भगवान 50 फीट दूर बैठे, और सामने से आप जीना उतर रहे हैं तो कदम किसकी तरफ बढ़ रहा है? किसकी तरफ बढ़ रहा है? बहुत ही खतरनाक बताए थे। भगवान को उतर 50 फीट दूर भगवान है, लेकिन आपका पैर उतनी दूर से भी भगवान की तरफ बढ़ रहा है। कभी भूल करके गलती मत करना, ऐसे जीने को तुरंत पलट देना। चढ़ता हुआ बने तो बात अलग, उतरता हुआ जीना, भगवान की तरफ पैर बढ़ रहा है तुम्हारा। जो तुमने मंदिर में पूजा पाठ की है वो सब पुण्य भस्म हो गया, क्योंकि तुम्हारा पैर नीचे उतर रहा था भगवान के सामने से। इसलिए बैठते समय, उतरते समय अपने पैरों को बचा के रखो। मंदिर के अंदर गुरु के पास अपने शरीर को जितना ढकोगे उतना ही श्रेष्ठ है। घुटनों से ऊपर का हिस्सा, जानू से ऊपर का हिस्सा और कंधों से नीचे का हिस्सा, ये शुभ नहीं होता है गृहस्थ का, अशुभ होता है। मंदिर में कई लोग जाते हैं, पुरुष लोग, दुपट्टा होगा, पेट पूरा निकला हुआ है, पीठ पूरी उगड़ी हुई है, और मंदिरों में घूमते रहते हैं, दरिद्रता की निशानी है। कपड़े उतारो तो ऐसे उतारो, कपड़े उतारो तो ऐसे उतारो कि कोई छुपाने को धागा भी न रहे। फिर कुछ भी मत छुपाओ, बीतरागी बन जाओ। कपड़े पहनो तो ढंग से पहनो। तुम अभिषेक कर रहे हो, तुम पूजा कर रहे हो, तुम जाप दे रहे हो, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि सिर आपका ओढ़ा हुआ है। देखना कहां से निकल गई एनर्जी, कहां से सब कुछ खत्म हो गया। बढ़िया अभिषेक कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, माला फेर, कोई गलत कार्य नहीं कर रहे थे, लेकिन सब खाली, क्योंकि आपका सिर उगड़ा हुआ था।
कभी भी बड़ों के सामने, जिनमें पूज्य पुरुषों के सामने, उस समय जिस समय तुम उनकी स्तुति करने गए हो, गुणानुवाद करने गए हो, भगवान के आशीर्वाद लेने गए हो, तो कभी भूल करके भी, पुरुषों को कह रहा हूँ, आपका सिर उघाड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये बाल मल है। बाल क्या है? मल है। इस मल पर भगवान की दृष्टि पड़ गई। ये मल है पूरा। और उस समय पड़ी जब तुम अभिषेक करने गए, उस समय पड़ी जब पूजा करने गए। सामान दिन भर मंदिर में घूमते हो, उस समय की बात नहीं कर रहे। उस समय जैसे ही तुम गए, क्योंकि तुम पर्पस ही था भगवान के पास जाने का, दिन भर तो घूमते, उस समय नहीं करना। जो भी जहाँ जहाँ बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं लाइव में, यहाँ भी सबसे कहना है, जब तुम मंदिर में जब पूजन अभिषेक भगवान के वंदना करने जाओ, भूल करके महानुभाव सिर उघाड़ के मत जाना। दूसरा, धोती दुपट्टा इस ढंग से पहनो कि इस कंधे से नीचे का हिस्सा और जानू के नीचे का हिस्सा, कभी ऊपर का हिस्सा कभी दिखना नहीं चाहिए, किंचित मात्र भी। यदि आपको नहीं पहनना है, मान लो वैसा नहीं बनता, तो आप इनर पहन लीजिए, बनियान पहन लीजिए, लेकिन वो धुली हुई हो, मंदिर के हो। एक कारण, कभी भी भूल करके गलती नहीं करना। पेट पीठ शरीर का कोई हिस्सा देव शायद गुरु के सामने दिखना नहीं, ये दरिद्रता की निशानी है। दूसरा वस्त्र मैंने इसलिए बताया था, फटा हुआ कपड़ा मत पहनना। फटा हुआ कपड़ा मत पहनना, ये दरिद्रता की निशानी है। अभिषेक और पूजन के समय फटा हुआ कपड़ा नहीं। मैला हुआ कपड़ा मत पहनना जिसमें मैल निकले धोने के बाद, अभिषेक पूजन के समय। ये सब दरिद्रता की निशानी है। आप गए हो अमीर बनने के लिए और दरिद्रता बनेगी। 90% मंदिरों में जितने कपड़े पहनते हैं ये सब गंदे होते हैं। आप धो के देख लीजिए। माली क्या करता है, यूं डाला, क्योंकि वो ज़्यादा ना तो निरमा ले सकता ना सोडा, तुम हिसाब मांग लोगे। 8 दिन में 1 दिन डलते हैं। दूसरे, तो कभी भी गंदा जिसमें मैल हो, थोड़ा भी मैल है और मैले कपड़े से आप अभिषेक कर रहे हैं, मैल है, शुद्ध है, धुला हुआ है, लेकिन मैला है, मैल उसमें भरा है, कभी मत पूछना महानुभाव। बिना अभिषेक के रह जाना, लेकिन मैला और फटा हुआ कपड़ा कभी मत पहनना। ये दरिद्रता की निशानी है। तीसरा दरिद्रता की निशानी है दूसरे का उतारा हुआ कपड़ा पहनना। दूसरे का उतारा हुआ कपड़ा पहनना, वही उसने पहनकर अभिषेक किया, थोड़ी देर बाद आके तुम बोलो मंदिर के कपड़े कितने लोग पहनते हैं। उतारा हुआ सेकंड हैंड कपड़ा पहनना ये दरिद्रता की निशानी है, नियम से दरिद्रता की। इसलिए इन चीजों से अपने आप को बचाना। तुम कहते महाराज ये सब पुण्य कर रहे, कौन सा धोती दुपट्टा पहन के कर रहे हो, मंदिर का, खत्म, जाओ, कुछ नहीं होना। घिसते रहो भगवान को, डालते रहो लोटे। मंदिर का धोती दुपट्टा है, वो मैला है, गंदा है, किस किसने पहना है। घर में एक अपने सगे भाई का आप अंडरवियर नहीं पहनते, और यहाँ किस किस का उतरा हुआ पहनते हो मंदिर में। और तुम्हारे पहले यदि किसी ने पहना है, उसको खुजली और थी, अब खुजली थी, मारी तो यूं धोया और डाल दिया उसने, गरम निरमा तो धोया नहीं, लो साहब बीमारी और लग जाएगी। महान खतरनाक है मंदिरों के ये कपड़े। पूरे शास्त्र मैंने पढ़ लिए, मंदिरों में कहीं भी नहाने की, कपड़े सुखाने की और मंदिर के कपड़ों को कोई व्यवस्था नहीं मिली। बहुत अकृत्रिम क्षेत्र सब पढ़ डाले मैंने, कहीं नहीं मिला कि मंदिर के कपड़े कहाँ धोए जाते हैं, मंदिर में नहाया कहाँ जाना है, कहाँ नहाए, कहाँ कपड़े सुखाएं, कहाँ कपड़े बने, इसकी व्यवस्था कोई वास्तु शास्त्र में सबकी है, सबकी व्यवस्था, लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं। तब मैंने सोचा कि हो क्यों नहीं व्यवस्था बनाई कि मंदिर में गंदगी छोड़ के मत जाओ। दूसरा कारण है मंदिर का दुपट्टा पहनने से मंदिर तुम्हें 16 का देता है और पूजा के बाद तुम 17 का करके लौटाते हो।
मंदिर में आए थे जब कैसा दिया था? शुद्ध। और पहनने के बाद तो हमने मंदिर के दुपट्टे को अशुद्ध किया है। ये तुम्हारी दरिद्रता का निशानी है। इसलिए सब लोगों को अपने स्वयं के कपड़े होना चाहिए, मैले नहीं होना चाहिए। दूर रहते हो तो एक स्टील का डिब्बा बना लो, कैन, उसमें रख के लाओ, गीली टॉवल पहनो और यहाँ बदल दो। घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म। घर में कोई तुम्हारे लिए बद्दुआ, बुरी नजर तुम्हारे घर में जा ही नहीं सकती, क्योंकि मंदिर का धोती दुपट्टा, अभिषेक का धोती दुपट्टा तुम्हारे घर में है। एक सबसे बड़ा लाभ है। और वो धोती दुपट्टा मंदिर का, इसलिए मैंने कई बार कहा, वो धोती दुपट्टा पहन करके तुम रास्ते में आओ। जिस समय व्यक्ति घर से धोती दुपट्टा पहनकर हाथ में पुंज लेकर जा रहा हो, वो सबसे बड़ा मंगल होता है। रास्ते में तुमने कितनों का शुभ कर दिया। आप धोती दुपट्टा पहन घर से निकले, हाथ में पुंज है, अब रास्ते में जितने राहगीर मिले उनकी फतेह हो गई, उनका शुभ हो गया, तुम उसके लिए सगुन बन गए। तो घर से पहन के आओगे, पुंज हाथ में होगा, रास्ते में सगुन ही सगुन होगा। दूसरे लोग कहेंगे अरे सगुन हो गया, क्योंकि एक भगवान का भक्त पुंज लेकर भगवान के पास जा रहा था, उसकी फतेह। कभी ऐसा हो तो आप आजमा लेना। कहीं यात्रा पे जा रहे हो, कोई जैनी धोती दुपट्टा पहन के हाथ में पुंज हो और वो तुम्हारे सामने से निकल जाए, निश्चित समझना जाओ तुम फतेह होकर के लौटोगे। इतने गुण हैं घर के धोती दुपट्टा पहनने में। शुद्ध पहनो, अच्छे पहनो, बढ़िया पहनो।